नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेठानी और नौकरानी के साथ बनी सत्य घटना पे। सूरत शहर की समसमाती सड़कों, ऊंची ऊंची इमारतों और हीरो की चमक के बीच एक कहानी ऐसी भी थी जो किसी की आंखों में आंसू और दिल में इंसानियत जगा सकती थी। यह कहानी थी सरोज की, एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन अंदर से बेहद मजबूत महिला की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घरों को अपना घर समझकर जी दी। लगभग 20 साल पहले की बात है, जब सरोज पहली बार सूरत आई थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर था और दिल में एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ उसे कोई काम मिल जाए जिसे वह अपने 2 छोटे बच्चे का पेट भर सके। उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था और गांव में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक बड़े घर में काम मिल गया। उस घर की मालकिन कविताबेन शाह थी, जिन्हें सब सेठानी कहकर बुलाते थे। कविताबेन पहली नज़र में सख्त लगती थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। उन्होंने सरोज को देखा, उसकी हालत समझी और बिना ज़्यादा सवाल किए उसे काम पर रख दिया। धीरे धीरे सरोज उस घर का हिस्सा बन गई। सुबह सबसे पहले उठकर घर की सफाई करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, खाना बनाना और रात तक हर काम को पूरी ईमानदारी से निभाना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। कविताबेन के 2 बच्चे थे, राहुल और रिया। शुरू में वे सरोज को सिर्फ एक नौकरानी समझते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। सरोज उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मानने लगी थी और वे भी कभी कभी उसे सरोज काप की कहकर बुला लेती थी। साल दर साल बीतते गए। राहुल और रिया बड़े होते गए, पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। सरोज की जिंदगी भी उसी घर के दर्द गिर्द घूमती रही। उसने कभी छुट्टी नहीं मांगी, कभी शिकायत नहीं की। उसके सपने अपने बच्चे गांव में थे, लेकिन वह उनसे सवाल में सिर्फ 1-2 बार ही मिल पाती थी। उसके लिए कविताबेन का घर ही उसका सब कुछ बन गया था। कविताबेन भी अब उस पर पूरी तरह निर्भर हो गई थी। उन्हें सरोज पर इतना भरोसा था कि घर की चाबियों तक उसके हवाले कर देती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक सरोज को तेज बुखार आया। उसने सोचा कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज लंबा और महंगा था। यह खबर सुनते ही सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने बच्चों को फोन किया, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने उसके दिल को तोड़कर रख दिया। उसके बेटे ने साफ शब्दों में कह दिया कि माँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हारा इलाज करा सकें, और वैसे भी हम अपने परिवार में व्यस्त हैं। बेटे ने भी बहाने बना ली। जिस माँ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही उनके लिए बोझ बन गई। यह सब सुनकर सरोज पूरी तरह टूट गई। उसने सोचा कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। काम करने की ताकत भी अब उसमें नहीं रही थी। यह सब देखकर घर के लोग भी परेशान हो गए। राहुल और रिया, जो अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने करियर में व्यस्त थे, उन्हें सरोज की हालत से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि अब वह काम के लायक नहीं रही तो उसे कहीं और भेज देना चाहिए। एक दिन राहुल ने अपनी माँ कविताबेन से कहा, माँ, अब सरोज काकी पहले जैसी नहीं रही। घर का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम किसी और को रख लेना चाहिए। रिया ने भी उसकी बात का समर्थन किया। यह सुनकर कविताबेन कुछ देर तक के लिए चुप हो गई। उन्होंने सरोज के साथ बिताए 20 सालों को याद किया, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसका समर्पण, और फिर उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा। उसी शाम कविताबेन सरोज के कमरे में गई। सरोज बिस्तर पर पड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कविताबेन उसके पास बैठी और धीरे से उसका हाथ पकड़ कर लिया। सरोज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, सेठानी जी, अब मैं आपके किसी काम की नहीं रही।
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनते ही कविताबेन की आंखों भर आई। उन्होंने सरोज का हाथ और मजबूती से पकड़ा और कहा, तू कहीं नहीं जाएगी सरोज, यह घर तेरा भी है और तू हमारे लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं, परिवार का हिस्सा है। ये सुनकर सरोज हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इस मुश्किल समय में कोई उसका साथ देगा। कविताबेन ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह सरोज का इलाज खुद करवाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जब उन्होंने यह बात अपने बच्चों को बताई तो वे नाराज हो गए। राहुल ने कहा, माँ, आप एक नौकरानी के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? उसका अपना परिवार है, उन्हें देखना चाहिए उसे। लेकिन कविताबेन ने इस बार अपने बच्चों की एक नहीं सुनी। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, जिस औरत ने इस घर को 20 साल दिए हैं, क्या उसका एक नहीं बनता कि हम उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दे? अगर आज हम उस छोड़ देंगे तो फिर इंसानियत किस काम की? उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। अगले ही दिन से सरोज का इलाज शुरू हो गया। उसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कविताबेन खुद हर दिन उसके पास जाती, उसका हालचाल पूछती, उसे हिम्मत देती। धीरे धीरे सरोज के अंदर जीने की उम्मीद फिर से जागने लगी। उसे लगा कि शायद दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ निभाते हैं। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। बीमारी गंभीर थी, इलाज लंबा चलने वाला था और खर्च भी बहुत ज़्यादा था। घर में भी अब तनाव बढ़ने लगा था। राहुल और रिया को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ एक नौकरानी के लिए अपनी ज़िंदगी की कमाई बर्बाद कर रही है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मशीनों की बीप बीप के बीच सरोज की सांसें जैसे हर पल कमज़ोर होती जा रही थी। डॉक्टर ने कविताबेन को बाहर बुलाकर धीमी आवाज़ में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हालत बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। ये सुनते ही कविताबेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन आंखों में हमेशा आत्मविश्वास और मजबूती दिखती थी, आज उनमें डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद को संभाला और धीरे धीरे वापस सरोज के कमरे में आई। सरोज बेहोश थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में सूखे आंसू अब भी उसके दर्द की कहानी कह रहे थे। कविताबेन उसके पास बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। उनके मन में एक एक कर बीते 20 सालों की तस्वीरें घूमने लगी। वो दिन जब सरोज पहली बार इस घर में आई थी, बच्चों को गोद में उठाकर खिलाती थी, उनकी बीमारी में रात रात भर जागती थी, खुद भूखी रहकर भी घर वालों के लिए खाना बनाती थी। और आज वही सरोज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। कविताबेन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उधर घर में राहुल और रिया अब भी इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें भी बुलाकर सरोज की हालत बताई तो पहली बार उनके दिल में हलचल हुई। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी रिश्ते खून से नहीं बल्कि समय और त्याग से बनते हैं और ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। ये बात राहुल के दिल को कहीं न कहीं छू गई। उसी रात अचानक सरोज की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत उसे आईसीयू में शिफ्ट किया और इलाज शुरू कर दिया। बाहर खड़ी कविताबेन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा देना, लेकिन सरोज को बचा लेना। उसने तो हमेशा दूसरों के लिए ही जिया है। उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि सुनने वाले हर इंसान की आंखें नम हो जाती। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, खतरा टल गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा।
यह सुनते ही कविताबेन की जान में जान आई। उन्होंने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और सरोज के पास जाकर बैठ गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सरोज की हालत में सुधार होने लगा। अब वह होश में थी लेकिन बहुत कमज़ोर थी। एक दिन उसने धीरे से आंखों खोली और देखा कि कविताबेन उसके पास बैठी है। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आप अब भी मेरे साथ हैं। कविताबेन मुस्कुरा दी और बोली, मैंने कहा था ना तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा था ना तू कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से कविताबेन का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैंने तो सोचा था कि मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए, लेकिन आपने जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता। कविताबेन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं सरोज, और तू हमारे दिल में रहती है। उसी समय राहुल और रिया भी कमरे में आए। वे कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर धीरे धीरे सरोज के पास आई। राहुल ने झुककर कहा, सरोज काकी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। रिया की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, आपने हमें बचपन से जो प्यार दिया हम उसे भूल गए थे, लेकिन अब समझ आया कि आप हमारे लिए क्या है। यह सुनकर सरोज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, बच्चे कभी गलत नहीं होते, बस समय उन्हें सिखा देता है। कुछ महीनों बाद सरोज पूरी तरह ठीक हो गई। अब वह पहले जैसी ताकतवर तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कविताबेन ने उसे फिर से काम पर करने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने साफ कहा, अब तुम काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी और हमारे साथ रहोगी। उन्होंने सरोज के नाम से एक छोटा सा कमरा भी बनवाया जहां वह आराम से रह सके। राहुल और रिया का व्यवहार भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वे सरोज का ख्याल अपने माता पिता की तरह रखते थे। कभी दवा लाना, कभी डॉक्टर के पास ले जाना, कभी उसके साथ बैठकर बातें करना। अब वह उनके लिए सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि परिवार की सबसे अहम सदस्य बन चुकी थी। एक दिन सरोज ने कविताबेन से कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं इसे कभी भूल नहीं सकती। कविताबेन मुस्कुरा दी और बोली, अगर तू खुश है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सूरत की उस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में यह एक छोटी सी कहानी भी थी, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब अगर कोई अजनबी हाथ थाम ले तो वही असली अपना होता है। और सच कहे तो उस दिन सेठानी नहीं बल्कि इंसानियत जीती गई थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारे चैनल के साथ।